हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी तक में जितने लेटर ये स्मॉल लेटर का पढ़ चुके हैं वो लेटर है हमारा क्यू। क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन तक के लेटर को हम लोगों ने जो है अपनी क्लास में कर लिया है। इसके आगे हम लोगों को आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सारे लेटर पढ़ने हैं। लेकिन जितने लेटर हमने पढ़ लिए हैं उतने लेटर का रिवीजन भी हम करते हुए चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों का जो कैपिटल लेटर यानी ये लेटर जो है इसको भी हम अब लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। तो हमारे ये कैपिटल लेटर का रिवीजन भी होते रह रहा है और साथ ही साथ हम अपने स्मॉल लेटर को सीख भी रहे हैं। स्मॉल लेटर में ए से लेकर के क्यू तक के लेटर को हम लोगों ने पढ़ लिया है और जिन लेटरों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आज की क्लास हमारी 1106 में है और इस क्लास को हम लोग जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर एस ये दो लेटर आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्यू हम लोगों ने पढ़ लिया है, आर और एस ये दो लेटर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आर को दो तरह से लिखा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। ये हमारी CW की कॉपी है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने जो है अपना डेट डाल दिया है 1106 में हमारी ये क्लास हो रही है। CW डाल दिया है ठीक वैसे ही जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ वैसे ही। दो बार हमने इस एक ही पेज में दो बार प्रैक्टिस करने के लिए रखा हुआ है, R फॉर रैट और S फॉर शन। लेकिन आप जो है आप जब भी लिखेंगे तो आप अपने एक पेज में R फॉर रैट बनाएंगे और दूसरे पेज में S फॉर शिप, दोनों को एक पेज में नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। R फॉर रैट जो है इसको, ये स्मॉल लेटर का R फॉर रैट है, इसको कैसे लिखते हैं ये हम बताएंगे आपको। R फॉर रैट हमारा ये जो 4 लाइन की कॉपी है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस 4 लाइन की कॉपी में जो है फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में ही बनेगा। तो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में ऐसा अगर R फॉर रैट बनाना है तो हमको 2 स्टिक लगानी होगी ऐसे। ठीक है, और इसको यहाँ से करके हम लोग सर्किल करके थोड़ा सा नीचे झुका के इससे मैच करा देंगे तो हमारा बन गया R फॉर रैट। कैसे बना फिर एक बार देखिए, यहाँ से हम लोग 2 लाइन बनाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बना के थोड़ा सा नीचे करके हम लोग ऐसे कर देंगे, ये बन गया R फॉर रैट। सिंपल वे में हम लोग ऐसे बनाएंगे, R फॉर रैट को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से हो जाएगी तब जो है आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा R जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है, हम लोग सिंपल सा ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ये R बन गया। ठीक है, ये भी स्मॉल R है। ठीक है, तो अभी जो है ये हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि हम लोग किस किस तरीके से ये बना सकते हैं। आपको जो इजी लगेगा, जो आसान लगेगा आप उसको बनाइएगा। ठीक है, R हमने 2 तरह से सिखाया, एक ये और दूसरा ये। तो ये वाला तो सिंपल सा है, ऐसे यहाँ से पेंसिल उठाया और ऐसे करके यहाँ ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया R। दूसरा R हमने आपको ये वाला बताया कि ऐसे 2 स्टिक लगाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा झुका करके ऐसे कर देंगे, ये बन जाएगा R। ठीक है, यहाँ पे हमने R को सीखा। अब उसी तरीके से S भी जो है वो हमारा 2 तरीके से बनता है। एक S हमारा जो है हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा आप, और दूसरा S जो है वो भी हम आपको बताएंगे। ये S बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से एक टेढ़ी सीधी मतलब तिरछी स्टिक लगानी होगी और इसमें सर्किल हल्का सा बना के इसको ला के ऐसे घुमाना होगा। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, एक लाइन फिर ऐसे। ठीक है, एक लाइन बनाएंगे फिर ऐसे करेंगे, ये बन गया S फॉर शन। ये तो एक ऐसे S बन गया। नेक्स्ट S जो है वो सिर्फ ये जब हम कर्सिव में लिखने लगेंगे तो यहाँ से हम खींच देते हैं, लेकिन चूंकि हम कर्सिव नहीं लिख रहे हैं इसलिए हमको सिंपल नहीं लिखना है। यदि ये S आपको टिपिकल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप सिंपल सा इसी लाइन के अंदर ऐसे S बना दीजिए, स्मॉल S, जैसा कि आपके बुक में है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल S। तो आप जो है कौन से S आपके लिए सुविधाजनक है, कौन से S को आप आराम से बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस S को आप बनाएंगे। मैंने 2 तरीके से S बनाना और 2 तरीके से R बनाना सीखा। आपके बुक में जो ये R है ये कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए ये R जो है हम लोग ऐसे करके सिंपल सा ऐसे घुमा देते हैं। जिस R को हमने ऐसे अभी किया है ना, सेम वही प्रोसेस है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
तो ये आर है और ये एस है। इस तरीके से हम आर लिख सकते हैं, इस तरीके से हम एस लिख सकते हैं। आर और एस दोनों मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। अब आपको करना ये है कि आपके CW की कॉपी में आपको 2 पेज में अपना क्लास वर्क करना है। एक पेज में जो है आपको आर की प्रैक्टिस करनी है और दूसरे पेज में जो है आपको एस की प्रैक्टिस करनी है। कौन से आर की प्रैक्टिस? इसी तरीके से सारे आर एक जैसे नहीं बनाने हैं आपको, बल्कि आपको सिर्फ कोई भी एक आर बनाना है। चाहे आप ये बनाइए, चाहे आप ये बनाइए, इसको एक पेज में प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से एस भी आप एक पेज में अलग से बनाएंगे, चाहे आप ये एस बनाइए या फिर ये एस बनाइए, आप एक पेज में कम्प्लीटली एस बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर और एस, ठीक है। आज हम लोग ने कितने लेटर पढ़े? आर फॉर रोज, एस फॉर शिप, ये 2 लेटर को हमने आगे बढ़ाया है। और इसके पहले हमने क्यू फॉर क्वीन तक पढ़ा था। तो ये सारे लेटर की एक जगह भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि कुल मिला के हमारा CW का काम जो हो गया वो 3 पेज हो गया। अब आप सोचेंगे एक दिन में मिस 3 पेज पढ़ाती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन में 3 पेज नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको। मैंने हर क्लास में ये बताया है कि जब भी आप क्लास करते हैं, जब भी आप मेरी क्लास को देखते हैं, पहले तो उसे पूरे अच्छे से देखिए, सुनिए, मैंने क्या कहा है वो सुनिए, मैंने क्या पढ़ाया है वो जानिए। उसके बाद आप क्लास को रोक दीजिए, फिर आप अपनी CW की कॉपी उठाइए। आपके पास पूरे दिन का समय होता है, स्कूल के जैसा बॉन्ड नहीं होता है कि आपको 40 मिनट या 35 मिनट के पीरियड्स में एक बार में ये तीनों काम करना है, ऐसा नहीं है। घर पे आप पूरी तरीके से फ्री हैं, सुबह से लेके रात तक आप फ्री हैं। जब आपको समय मिले, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, आप बैठिए और एक एक पेज करके अपने वर्क को कंप्लीट कीजिए। हर सब्जेक्ट से आपको होमवर्क मिल रहा होगा, सारे सब्जेक्ट के वर्क का एक टाइम टेबल बनाइए और उस रेशियो से आप अपना पढ़ना शुरू कीजिए। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके सारे वर्क जो है कंप्लीट भी रहेंगे और सही तरीके से भी हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्यू और आर हमको कैसे लिखना है और हमको किस तरीके से अपना CW करना है। तो CW में हमारा जो है एक आखिरी पेज जो हमको अपना पूरा जो मैंने आपको बताया कि आपका 3 पेज CW हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक पेज में आप आर का प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे पेज में आप एस का प्रैक्टिस करेंगे, तो 2 पेज तो ऐसे ही हो गया। और तीसरा पेज जो है आपका जो पूरे कंप्लीट लेटर जितना आपने पढ़ा है उसका। तो जो कंप्लीट लेटर हमने पढ़ा है उस सारे लेटर का प्रैक्टिस अब मैं यहाँ पे कराने जा रही हूँ, आप भी उसे ज़रूर कीजिएगा। तो ये है हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारी CW की कॉपी है, हमने इसमें यहाँ से शुरू किया है। मेरे साथ साथ बोल बोल के आप भी लिखेंगे। ये देखिए, चलिए स्टार्ट कीजिए आप। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for शन। यहाँ तक के लेटर का हमने प्रैक्टिस किया और ये सारे लेटर पहले हमने प्रैक्टिस किया था, तो हम लोग जो है इस पूरे लेटर का रिवीजन यहाँ पे कर लिया।
ऊपर मैटर क्या रहेगा, राइट फ्रॉम WRITE राइट, FROM फ्रॉम A to S, A से लेके S की प्रैक्टिस हमने यहाँ पे की है। सेम वैसे ही आपको अपने CW की कॉपी में करनी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये जानना है। हमने पिछले कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ जो कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने A से लेके Z तक के अल्फ़ाबेट को कंप्लीट कर लिया है और उसी के साथ साथ हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम लोग A से लेके S तक स्मॉल लेटर में भी पढ़ लिए हैं, तो हमारा कैपिटल लेटर का रिवीजन भी कंप्लीट और स्मॉल लेटर में जितने लेटर हमने पढ़े थे उसके भी रिवीजन कंप्लीट। तो दोनों हमारे साथ चल रहा है, यानी कि ना हम अपने उस लेटर को भूल रहे हैं और ना ही हम अपने इस लेटर को भूल रहे हैं, यानी दोनों हमारा कैपिटल और स्मॉल लेटर साथ साथ कंप्लीट होते जा रहा है, हम किसी को भूल नहीं रहे। ठीक है, हमने आपको बुक में बताया था कि जहाँ तक के लेटर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे उस लेटर को हम लोग स्मॉल लेटर में यहाँ पे फिल करते जाएंगे। तो हमने जो है M फॉर मंकी और L फॉर लॉयन तक की प्रैक्टिस तो हमने कर ली थी, तो अब तब भी उस समय ही हमने जो है आपको यहाँ पे L फॉर लॉयन को फिल करवाया था और M फॉर मंकी यानी M फॉर मैंगो से प्रैक्टिस हमारी नहीं हुई थी। आज हम लोग M से लेकर के जितने लेटर की प्रैक्टिस किए हैं उसको स्मॉल लेटर में फिल कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसको, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट, O फॉर ऑरेंज, P फॉर पैरट, Q फॉर क्वीन, R फॉर रोज and S for ship। ये हो गया हमारा, अभी तक में हमने स्मॉल का जहाँ तक प्रैक्टिस किया था वहाँ तक के ब्लॉक को हमने फिल कर दिया है और उसके बाद हमारा TUVWXYZ जो है इसका प्रैक्टिस तो हमने किया नहीं है, तो अभी हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारी आज की क्लास में जो है हमने क्या क्या किया, RS 2 लेटर नए का प्रैक्टिस किया, कंप्लीट जितने लेटर स्मॉल लेटर हमने लिखे थे उन सब की प्रैक्टिस की और जो फिल करना था, जो लेटर हमारा हमने सीखा था और नहीं फिल किया था उसको हमको स्मॉल वाले बॉक्स में फिल किया। ये सारे काम आपको भी करने हैं, आप भी कीजिएगा और जो है अपने जो एक्टिविटी बुक आपकी है आप अपनी एक्टिविटी बुक में भी अपना वर्क करते रहिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्लास वर्क। अब आता है हमारे होमवर्क की बारी कि होमवर्क में हमको क्या करना है। आज का होमवर्क जो है हम आपको आज इसी में देंगे, ना कि वो PDF के थ्रू जाएगा। ठीक है, PDF पे आपका कोई होमवर्क आज नहीं जाएगा। आज जो है आपका होमवर्क जाएगा वो ये है, फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपने किया ही था, उसके साथ आपने कैपिटल लेटर में आज करना है। यहाँ पे आपको जो है अपने नए होमवर्क की कॉपी में करना है राइट फ्रॉम WRITE राइट फ्रॉम A to S। इसकी तो पूरी आपको होमवर्क कॉपी में प्रैक्टिस करनी ही करनी है। डेट आपका होगा 11/06, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये देख लीजिए ध्यान से, ये आपका होमवर्क है 11/06 WRITE राइट FROM फ्रॉम A to S। लिखना है आपको, क्या लिखना है, A से लेके S तक आपको अपने होमवर्क की कॉपी में लिखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग एक बार कैपिटल लेटर का एक और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसमें हम लोगों को WRITE राइट फ्रॉम FROM फ्रॉम A to Z,
एक बार ए से लेके जेड तक की प्रैक्टिस कर लेंगे होमवर्क में। 2 पेज का होमवर्क है। पहला पेज आपका है ए से लेके एस तक के स्मॉल लेटर। इसकी प्रायोरिटी पहले इसलिए कि हम लोग इसको अभी रिसेंटली कर रहे हैं, और उसके बाद वाले पेज में हम लोगों को ये होमवर्क करना है, राइट फ्रॉम ए टू जेड इन ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर को हम लोगों को लिखना है। तो ये हो गए हमारे होमवर्क, क्लास वर्क, सब कुछ हो गए। अब आती है कि आप कितना उसको सीख पा रहे हैं और कितना जान पा रहे हैं। ये जो भी चीज़ें आपके बुक के अंदर दिखाई जा रही हैं या कॉपी में आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होंगी, क्योंकि अभी जो है आपका पढ़ने का समय है। यदि आप इसको नहीं सही से पढ़ेंगे, कैपिटल और स्मॉल लेटर तो कोई भी फ्लोरेंस के साथ बोल लेता है, बता देता है, लेकिन जब यही कैपिटल लेटर यानी स्मॉल लेटर से जब हम लोग वर्ड पढ़ने लगते हैं, जब ए से एप्पल हो जाता है और एप्पल को स्पेलिंग में कन्वर्ट करके हम लोग उसको पढ़ने लगते हैं, जैसे यहाँ पे है APPLE एप्पल, तो हम लोगों को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि तब ये ज़्यादा बड़ा होने लगता है। इसका रीज़न यही है कि आपका सही तरीके से नहीं पढ़ना। आप जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर को सही से पढ़िए। साथ ही साथ आपके ये बुक, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़े बड़े स्पेलिंग को एक संग बैठ करके आप लर्न कीजिए, लेकिन आप तो घर ही में हैं, आपको कहीं जाना आना नहीं है, आपको सेफ रहना है, तो पूरे दिन घर में सिर्फ खेलना, टेलीविज़न देखना या मोबाइल फ़ोन चलाना ही काम नहीं है। आप उसके अलावा अपना समय निकाल करके अपनी पढ़ाई कीजिए। ये जितने भी स्पेलिंग है, धीरे धीरे करके एक एक स्पेलिंग, अगर एक एक दिन एक एक पिक्चर के स्पेलिंग आप लर्न करेंगे, चूँकि आप LKG में हैं तो अब तो आप स्पेलिंग लर्न ही कर सकते हैं, तो आप ये जो 26 लेटर आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है, सभी के स्पेलिंग आपको पूरे अच्छे से लर्न हो जाएंगी। ओरल, लिखने का नहीं, ठीक है ना, तो लिखने की बात नहीं है इसमें। तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको, जैसे आज जो है हम आपको ये दे रहे हैं A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल का स्पेलिंग आपको लर्न करना है। आज के डेट में आपको क्या लर्न करना है, A फॉर एप्पल एंड B फॉर बॉल का स्पेलिंग। स्पेलिंग कहाँ है, ये है APPLE एप्पल, BALL बॉल। तो ये 2 स्पेलिंग को आप अच्छे से लर्न करके रखिएगा, ठीक है। तो हर डे आपको 1-2 स्पेलिंग लर्न करनी है, जिससे आपके पूरे 26 वर्ड्स जो इसमें हैं इनके स्पेलिंग आपको लर्न हो जाए, और साथ ही साथ कैपिटल स्मॉल लेटर आपका अच्छे से लर्न हो जाए। तब जाके आप ए और एन जो आपके आगे दिया हुआ है उस पर कुछ वर्क कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वॉवेल क्या है, उसमें से कैसे हमको वॉवेल निकालना है, कैसे कॉन्सोनेंट निकालना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप तब समझ पाएंगे। तो आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।